ऐसे क्या हुआ ब्रो? क्या परेशानी है मुझे बताओ। कुछ नहीं बड़े भाई, मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि होती क्या है, इसकी काम क्या करती है और इससे बच्चों को क्या हेल्प हो जाती है, हम जैसे स्टूडेंट को। ये मॉडरेशन पॉलिसी का वर्क क्या होता है? अच्छा, तो ये बात है। तो मैं मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ नॉलेज हो तो आप ही बता दो कि मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है। मेरे तो दिमाग में कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है। जहाँ तक मुझे पता है मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में, इससे बच्चे शायद पास होते हैं, इससे नंबर बच्चों के इंक्रीज हो जाते हैं। पर मुझे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मेरा तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल को खोलो, यूट्यूब देखो, यूट्यूब में नॉलेज बाबा का चैनल खोलो। उसमें उसने पूरी वीडियो बना रखी है कि मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, इस साल कैसे लगेगी और कौन लगवा सकता है, और बाकी पढ़ाई से रिलेटेड की कैसे पढ़ें। जाके यूट्यूब पे देखो भाई, बहुत ही बढ़िया बढ़ता हुआ यूट्यूबर है, उससे जाके सपोर्ट भी मिलेगा और तुम्हें नॉलेज भी मिलेगी। तो नॉलेज बाबा यूट्यूब पे खोल के उसे देखो, समझ में आ जाएगा। और मेरे हिसाब से मॉडरेशन पॉलिसी शायद 2017 में बंद हो गई थी, पर सुनने में आ रहा है फिर से लगेगी। तो भब्रो, जाके यूट्यूब पे देखो, वो बताएगा तुम्हें। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो मैं यूट्यूब खोलता हूँ और नॉलेज बाबा को देखता हूँ, उससे मेरे को सब पता चल जाएगा मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है। रुकिए, मैं अभी हाल देखता हूँ यूट्यूब पे। यार रुको, मैं यूट्यूब खोल लिया है अभी। और बड़े भैया ने बताया था कि नॉलेज बाबा सर्च करना है यूट्यूब पे। पता नहीं कौन है ये नॉलेज बाबा, इसका चैनल हैगा भी कि नहीं है यूट्यूब पे। कहाँ गया? अच्छा, मिल गया मिल गया मिल गया। अब आया सीबीएसई एग्ज़ाम कैंसिल, बढ़िया समझा रहा है यार इसके। भाई, हाउ टू स्टडी फॉर 90% इन लॉकडाउन। भाई, मैथ फिजिक्स की डाल दी है इसने, केमिस्ट्री की डालने वाला है। अच्छा, ये रही वीडियो, मॉडरेशन पॉलिसी क्या है। चलो मैं देखता हूँ, आप सब भी देखिए। तो हे गाइस, व्हाट्सअप। आज हम आपके सामने आए हैं मॉडरेशन पॉलिसी को लेके, कि मॉडरेशन पॉलिसी कई स्टूडेंट के मन में होता है, मॉडरेशन पॉलिसी होती क्या है, क्या काम था इसका, और पहले क्या काम करती थी और कब लगाई गई थी, इसका मतलब क्या है और क्यों लगाई गई थी। तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे, और अब ये क्यों लगाई जाना ज़रूरी है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये कैसे लग सकती है ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा, आपके छोटे भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मॉडरेशन पॉलिसी लगी कब थी। तो भाई, मॉडरेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई थी 1992 में। जब जब रिज़ल्ट ख़राब आता था या बहुत ही कम बच्चे पास हो पाते थे, तो सरकार ने मॉडरेशन पॉलिसी लगाई थी। उसके बाद इसका एंड हुआ था वो 2017 में, 24 अप्रैल 2017 में सीबीएसई ने इस मॉडरेशन पॉलिसी को कैंसिल कर दिया था, कि मतलब अब ये लगेगी नहीं, नॉट एनी मोर मॉडरेशन पॉलिसी। तो इसके बाद तब उस वक्त बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इस पे कई केसेस हुए कि आप ऐसे कैसे हटा सकते हैं बीच एग्ज़ाम में, आपको पहले 1 महीने पहले नोटिस देना चाहिए था बच्चों को, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन होती। मॉडरेशन हटाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जितना आप लिखें, सरकार ने कहा था जितना आप लिखते हैं उतने ही नंबर मिलें आपको, एक्स्ट्रा नहीं मिले। इससे आप अपने उस पता रहे कि आप कितने होशियार हैं, या आपको अपनी रियल लाइफ के बारे में पता रहे। मॉडरेशन पॉलिसी होती ये थी बेसिकली कि आपके जैसे 60% आए हैं तो आपके इंक्रीज हो जाते थे नंबर कुछ परसेंट, जैसे 60 के 70 हो जाते थे, 75 तक भी हो जाते थे। तो मतलब आपके अच्छे नंबर आ जाते थे, आपकी ग्रेड चेंज हो जाती थी, रैंक भी चेंज हो जाती थी। पर कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या भैया एक ग्रेस मार्किंग और मॉडरेशन पॉलिसी के बीच में कोई रिलेशन है।
तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि भाई ग्रेस मार्किंग अलग हो जाती है, मॉडरेशन पॉलिसी अलग हो जाती है। ग्रेस मार्किंग वो हो जाती है जैसे कई पेपर हैं अपने पास, जैसे फिजिक्स का साल टफ आया था तो उसमें सरकार ग्रेस मार्किंग लगा सकती है, मतलब सीबीएसई वाले ग्रेस मार्किंग लगा सकते हैं, वो अभी है। वो ये नहीं है कि हटी नहीं है, पर वो है अभी। पर मॉडरेशन पॉलिसी हट चुकी है। मॉडरेशन पॉलिसी परसेंटेज आपकी इंक्रीज कर देती थी, तो वो हट चुकी है। अब बात आती है कि भाई अभी क्यों लगाने के लिए इतना वो हो रहा है। तो भाई देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में मॉडरेशन पॉलिसी इसलिए ज़रूरी है कि भाई जिन लोगों के एग्ज़ाम हो गए हैं उनकी कॉपियाँ आपको पता है कि घर पे चेक हो रही हैं। ठीक है, जैसे घर पे चेक हो रही हैं तो उन पता है आपको कि घर पे सबके घर पे थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सर दर्द हो रहा है या बच्चे परेशान कर रहे हैं टीचर के, तो कॉपियाँ उस हिसाब से ढंग से चेक नहीं करता है। टीचर का मूड कैसा हुआ, मान लीजिए उसकी वाइफ लड़ रही है या उसके पास पैसे नहीं है, तो बिना मूड के वो चेक करेगा, तो भाई ऑब्वियसली जब अपन पढ़ते हैं तो भाई मन नहीं लगता है, तो भाई ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ होता तो है नहीं, अपन कोई अच्छा प्रोडक्ट तो नहीं निकाल पाते हैं अगर दिमाग काम ना कर रहा हो, तो ऐसे ही आपको नंबर भी नहीं मिल सकते हैं। भाई सबके अलग अलग रहते हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि यार यदि घर पे और अच्छे लाइटली कॉपी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, लाइटली कॉपी चेक नहीं हो सकती हैं। फिर भी जो टीचर चाहते हैं, जो कुछ अच्छे टीचर होते हैं, वो लाइटली चेक कर सकते हैं। पर भाई सब टीचर अलग अलग होते हैं, कोई एक जैसा नहीं होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिन बच्चों की बाई चांस गलत कॉपियाँ चेक हुई हैं तो उन्हें मॉडरेशन पॉलिसी के जरिए आप उनके परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं। अब भाई आप पूछेंगे, भाई आपके तो पांचों पेपर हो गए, हमारे तो दो ही तीन हुए हैं, तो अब हम लोगों का क्या काम है मॉडरेशन पॉलिसी का। तो भाई हम लोगों का ये काम है मॉडरेशन पॉलिसी का कि जिनके दो या तीन पेपर हुए हैं, तो भाई उनके अकॉर्डिंग दो या तीन के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे उनके दो या तीन पेपर में जो बचे हैं। तो भाई उसमें जैसे मान लीजिए आपके पहले जो दो या तीन पेपर दिए हैं वो खराब गए हैं, तो आपके आगे भी खराब मार्क्स आएंगे। या प्री बोर्ड में खराब गए हैं तो प्री बोर्ड के मार्क्स ऐड किए जाएंगे स्कूल वालों को, तो उनके मार्क्स घटेंगे, तो भाई उससे उन्हें भी मॉडरेशन पॉलिसी की बहुत ज़रूरत है मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। अब बात आती है सबसे एंड में, जिनके पेपर हुए ही नहीं है, तो भाई उन्हें तो बहुत ज़रूरी है मॉडरेशन पॉलिसी, क्योंकि आप जानते हैं हम लोगों का टीचर और हम लोगों के बीच में बॉन्डिंग बहुत कम ही रह पाती है। क्योंकि टीचर्स, कई बच्चे होते हैं जो टीचर्स से लड़ जाते हैं तो वो मार्क्स काट लेते हैं प्री बोर्ड वगैरह में, तो अपन लोग कह देते हैं चलो छोड़ो, प्री बोर्ड था, बोर्ड में थोड़ी ना नंबर ऐड होंगे, पर अब बोर्ड में नंबर हो रहे हैं, तो आपके टीचरों ने तो मार्क्स काटे होंगे, खुन्नस तो हर टीचर निकालता है, मतलब कुछ टीचर निकालते हैं, बाकी सब सही हैं, तो उन्हें भी मॉडरेशन पॉलिसी की बहुत ज़रूरत है। अब बात आती है मॉडरेशन पॉलिसी लगे कैसे। तो भाइयों, मॉडरेशन पॉलिसी लगने का एक ही तरीका है, भाई आप लोग ट्वीट कीजिए ट्विटर पे, वी वांट मॉडरेशन पॉलिसी, वी वांट मॉडरेशन पॉलिसी, हैशटैग वी वांट मॉडरेशन पॉलिसी। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे अनुराग सर हैं यूट्यूब पे, जिनके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और वो हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने ही सीबीएसई एग्ज़ाम कैंसिल कराने पे ट्वीट डाला था, तो उनका ट्वीट अप्रूव्ड हो गया था, सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे, तो उन्हें जाके आप फॉलो कीजिए और हैशटैग वी वांट मॉडरेशन पॉलिसी का हर जगह इस्तेमाल कीजिए, ताकि सीबीएसई वालों को पता चल सके कि हम लोगों को मॉडरेशन पॉलिसी की ज़रूरत है, आपको लगानी ही पड़ेगी। और उनका लिंक चैनल का यहाँ पे आ गया होगा, और यहाँ पे या यहाँ पे आ रहा होगा, कहीं भी आ रहा हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा। तो आपको जाना है उनके चैनल पे, उन्हें सब्सक्राइब करना है और उनके ट्विटर अकाउंट के ट्वीट को रीट्वीट करना है, और आप खुद भी कर सकते हैं ट्वीट, वी वांट मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई को टैग करके। चलिए, इसी के साथ बस इतना ही बताना था आपको। जय हिंद।